कि डिज़ाइन जो है वो हर जगह है। From the chair that we sit on, to the table that we use to study, from the laptop that we use, from the mobile phones, from the mic that I am wearing, this is adjustable. हमारा डिजाइन के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं तो एक एग्जाम हो रहा है निफ्ट एग्जाम, आप सभी जानते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। ओके, तो यहाँ पे बीडेस बीएफटेक के कोर्सेज, अगर यूजी बैकग्राउंड पे हम बात कर रहे हैं, अंडर ग्रेजुएट के लिए बात कर रहे हैं, तो बीडेस और बीएफटेक के कोर्सेज हैं। लेकर आ रहे हैं डिज़ाइन और आर्किटेक्चर के लिए बैच, फाउंडेशन बैच। हमारा बैच स्टार्ट होने वाला है 22 मई से। Hello kids, welcome back to Design and Arc by Physics Wala. We are super duper excited to have you guys on board and to tell you all about the world of design and architecture. जैसा कि आप देख सकते हैं, today is the launch and orientation video. This is what we are, going to tell you about the course that we are going to bring for you, about the exciting things that we are going to bring in this course. I hope that you are excited, you are all geared up to know about the world of design and to become a designer or an architect. अगर मैं बात करूं डिजाइन की, अगर मैं बात करूं आर्किटेक्चर की, तो बहुत बार सवाल उठते हैं। सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास आएगा, दैट इज व्हाट इज द करियर प्रोस्पेक्ट इन डिजाइन। अगर मैंने डिजाइन पढ़ा तो क्या बनेंगे हम, राइट? सो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। पहले तो मैं आपको ये बता दूं, आई विल स्टार्ट बाय टेलिंग यू कि जो डिजाइन है, इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स। मैंने आपको पुराने वीडियोस में भी बहुत बार बोला है कि डिजाइन जो है वो हर जगह है। From the chair that we sit on, to the table that we use to study, from the laptop that we use, from the mobile phones, from the mic that I am wearing, this is adjustable, from the stylus I am holding in my hand. तो हर जगह डिजाइन है। अब जब डिजाइन हर जगह है तो ऑफ कोर्स करियर अपॉर्चुनिटीज भी बहुत सारी होंगी, राइट? सो हम उस पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले हमें एज अ वुमन, इफ आई स्पीक, लेट्स से फैशन डिजाइन, ओके, कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं हमें। वी लव लहंगास, वी लव अनारकलीज, वी लव सूट्स एंड ऑल दोज थिंग्स। तो फैशन डिजाइन की बात करते हैं, so you can become a fashion designer. The second option is you can become a graphic designer. आपने बहुत बार देखा होगा लोगोज बनते हैं। लेट्स टॉक अबाउट मैकडोनल्ड्स। मैकडोनल्ड्स का एक लोगो है, आपको जहां पर भी वो बड़ा सा एम दिखता है, यू रिकॉग्नाइज इट एज मैकडोनल्ड्स। आपको कहीं पर भी डोमिनोज का लोगो दिखता है या केएफसी का लोगो दिखता है, वो बकेट वाला, तो आपको पता होता है कि जी ये तो केएफसी है। सो यहाँ से बिल्डिंग ब्रांड आइडेंटिटी एंड अ लॉट मोर कम्स इनटू ग्राफिक डिजाइन। हम यूआई और यूएक्स डिजाइन की बात करते हैं, विच इज एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट इट, विच इज द लेटेस्ट क्रेज। हम मोबाइल फोन यूज करते हैं, मोबाइल फोन में यूजर इंटरफेस को ईजी बनाना। लेट्स से मैंने अपना मोबाइल फोन ओपन किया और गूगल वाले पेज पे लॉगिन किया। यहाँ पे एक सर्च बार होता है, करेक्ट? सो ये सर्च बार, ये आपके लिए इजी बनाना, ये कौन करता है? डिजाइनर्स डू इट टू मेक इट इजी फॉर यू। Let's talk about Microsoft Word, let's talk about Microsoft Excel, let's talk about any application that we use, let's talk about PUBG which we have played like crazy, let's talk about Subway Surfer. तो बटन कहाँ है, राइट कैसे जाना है, लेफ्ट कैसे जाना है, हाथ में जब मोबाइल फोन है तो हाउ योर फिंगर्स मूव ऑन द मोबाइल फोन, व्हाट इज द एंथ्रोपोमेट्री, ergonomics क्या है, रीच क्या है थंब का, उस हिसाब से आपके पॉइंट्स कैसे कैसे होने चाहिए फॉर अ यूजर, द एंड यूजर टू एंजॉय इट। तो वो आपका यूआई यूएक्स में आता है। हमने ग्राफिक डिजाइन समझा, हमने फैशन डिजाइन समझा, हमने यूआई यूएक्स समझा, बट दिस इज नॉट द एंड ऑफ इट, देयर इज मच मोर. Let's say this product design. This pen is a product. This mic is a product. So product design में furniture, everything comes. आपके fans हो गए, आपकी lights हो गई, all comes into product design. इसके अलावा और क्या opportunities है? Automobile.
From the swanky cars we sit in or we want to drive, to the hatchbacks, to the sedans, to the SUVs, सारी गाड़ियां, the bikes that we ride, the cycle जो हम चलाते हैं, या फिर आप बात कर लो आजकल ई बाइक्स बहुत ट्रेंडिंग हो गई हैं. सो हर ये चीज जो है ऑटोमोबाइल डिजाइन के अंदर आती है. ओके, इसके अलावा आपके पास टेक्सटाइल डिजाइन भी एक ऑप्शन है, एंड देयर आर मेनी अदर ऑप्शंस इन द डिजाइन इंडस्ट्री इटसेल्फ जो आप परस्यू कर सकते हो. ठीक है, सो फ्रॉम बिकमिंग सब्यासाची to maybe becoming the next Manish Malhotra, to becoming the next, you can say, the best graphic designer and automobile designer. Who knows that you might, be designing the next Tesla for that matter. So, I hope कि career prospects in design मैंने clear करे हो. अगर मैं यहाँ पर आपको ये फोटो दिखाऊं तो I've already talked about fashion design, I have talked about product design, interior design is also an integral part. ठीक है, हम अपने सिंपल क्लासरूम सेटअप की बात करते हैं, बोर्ड कहाँ होना चाहिए, बच्चे कैसे बैठे होने चाहिए, या फिर हम बेडरूम पे चलते हैं, बेड किधर होना चाहिए, बेड के साथ पॉइंट्स किधर होने चाहिए, व्हाट शुड बी द एप्ट लाइटिंग, हमारे मूवी हॉल्स हो गए, उसमें सीट का हाइट क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी द आइडियल लेंथ और द डिस्टेंस बिटवीन द सीट एंड द स्क्रीन. वो सारी चीजें इंटीरियर डिजाइन में आती हैं. रेस्टोरेंट्स में आप जाते हो, कैफेज में आप जाते हो, all these we say are Instagram worthy. So who makes them Instagram worthy? It is the interior designers. Okay, हमने प्रोडक्ट डिजाइन की बात की, हमने ग्राफिक डिजाइन की बात की, हमने UI UX डिजाइन की बात की, और हमने ऑटोमोबाइल डिजाइन की भी बात करी. So I hope that this short speech, this short introduction about various prospects of डिजाइन, आपके करियर पाथ्स कैसे हो सकते हैं, आपको एक आइडिया मिला होगा. अब डिजाइन की बात तो कर ली, आर्किटेक्चर की बात करते हैं. कॉन्स्टेंटली आई हैव बीन टॉकिंग अबाउट दैट आर्किटेक्चर इज द सुपर हीरो ऑफ ऑल द डिजाइन्स, और यू कैन से स्पेशली द बिल्डिंग इंडस्ट्री. ठीक है, एक बिल्डिंग जो होती है, बिल्डिंग में multiple aspects होते हैं. It is not just about cement. It is not just about reinforcement. It is not just about glass. It is much more than that. It is about how you will circulate from one place to another place. It is about taking the lifts. It is about taking the corridors. It is about, being able to move freely from one place to another place, finding your way easily. फिर इसमें और बहुत सारी चीजें होती हैं. लेट्स से एक डोर है, डोर का एक हैंडल है, हैंडल की एक सर्टन हाइट है, फॉर द चाइल्ड टू बी एबल टू ओपन इट, फॉर एन अडल्ट टू बी एबल टू ओपन इट. there are places where we might not want a child to enter, only allowed, only adults are allowed in that particular area because of safety reasons. तो हम हैंडल हाइट्स वगैरह ऐसे दे सकते हैं कि चाइल्ड एक्सेस ना करे. सो बहुत चीजें होती हैं आर्किटेक्चर में. it is much more than a building. देखते हैं यहाँ पर, these are few of the famous buildings that I have put behind, from the Burj Khalifa to the this building by Zaha Hadid, which is in Azerbaijan. So अगर हम देखें, these buildings, they have become landmarks. अगर हम बुर्ज खलीफा की बात करें तो it is a landmark building for Dubai. Everybody who goes to Dubai knows about Burj Khalifa, wants to see Burj Khalifa. तो अगर हम आर्किटेक्चर की इस प्रोस्पेक्ट में बात करें, as an architect, what you can build for yourself is a name, is a legacy, that even when you are gone, your building will be known, the building that you have designed will be known. Okay? So, आप देख सकते हो, this is the Lotus Temple which is in Delhi. तो इसकी जो फॉर्म है, it is inspired from nature. ठीक है, सो हम देखते हैं, some buildings they are designed straight, some buildings they are inspired by nature, some buildings they are just there, they're very boring, and we are like, why has someone made it? तो हर टाइप का आर्किटेक्चर आपको देखने को मिलेगा, but I'm sure that you want to be the one designing buildings like these. ठीक है, this is the CCTV building in China. So अगर हम बात करें इन बिल्डिंग्स की, ये सारी बिल्डिंग्स जो हैं, दे आर लैंडमार्क्स फॉर द सिटीज, दे आर बिल्ड इन फॉर द कंट्रीज दे आर लोकेटेड इन. ठीक है,
मैं अगर अब करियर प्रोस्पेक्ट्स की बात करूँ आर्किटेक्चर में, तो सबसे पहला तो मैंने आपको बताया, यू नो, you can leave a legacy behind. From a simple house that you're going to build on the face of this earth to, maybe you get to work on something like Burj Khalifa, you are going to leave a legacy behind. बट अब करियर प्रोस्पेक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो आर्किटेक्चर करने के बाद हम हाई राइज बिल्डिंग्स डिजाइन कर सकते हैं, हम इंस्टीट्यूशनल मॉन्यूमेंटल बिल्डिंग्स डिजाइन कर सकते हैं, हम रिलीजियस श्राइन्स डिजाइन कर सकते हैं, हम हाउसेस, अपार्टमेंट्स, हॉस्पिटल्स, ये सब चीजें डिजाइन कर सकते हैं. सो जो करियर प्रोस्पेक्ट्स हैं वो बहुत सारे हैं. देयर आर अ प्लेथोरा ऑफ ऑप्शंस फॉर यू. एंड आप इंटीरियर डिजाइन प्रैक्टिस कर सकते हो, आप ग्राफिक डिजाइन प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि डिजाइन की इन डेप्थ नॉलेज आपको आर्किटेक्चर में मिलेगी. ओके, so apart from that you can basically also pursue something like urban planning, क्योंकि let's say एक बिल्डिंग जो है वो कभी भी इंडिविजुअल एंटिटी नहीं होता है. इट सिट्स इन अ सिटी, उसके आसपास भी बिल्डिंग्स होते हैं. देयर इज एन एक्सेस रोड. ठीक है, आप देखते हो कि अगर आप कोई बिल्डिंग ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस बना रहे हो तो उसका एक्सेस, बस स्टॉप कहाँ पर होंगे, वहां से लास्ट माइल कनेक्टिविटी कैसे होगी. सो एज एन अर्बन प्लानर ऑल्सो you can work. Apart from that, landscape architecture is an option that you can do. Conservation architecture, जहाँ पे आप पुरानी बिल्डिंग्स जो हैं उनको रेस्टोर करते हो. Let's say बुर्ज खलीफा अभी नया है, correct? It's not that old of a building and it is an example of modern architecture. लेकिन आज से 100 साल बाद ये बिल्डिंग तो ओल्ड ही कहलाएगी, हिस्टोरिक ही कहलाएगी, करेक्ट? सो इसको भी कंजर्व करना पड़ेगा. सो जो भी हम आज मॉडर्न देख रहे हैं आज से 100 साल के बाद, ऑफ कोर्स डाउन द लाइन व्हेन वी लुक into the future, all these buildings will be of historic significance. So इनका conservation करना जरूरी है. ठीक है, so landscape architecture हो गया, urban planning हो गया, conservation हो गया, interior design हो गया, and apart from that you can work as research architect also. Do research about materials, new trends in the market, and everything and all sorts of that. अब डिजाइन समझ लिया, करेक्ट, और आर्किटेक्चर भी समझ लिया, और इन दोनों के करियर प्रोस्पेक्ट्स भी समझ लिए. तो अब ऐसा करते हैं, अमर सर के पास चलते हैं और डिजाइन के सारे एग्जाम्स और आर्किटेक्चर के सारे एग्जाम्स की डिटेल उनसे लेते हैं. ओवर टू यू अमर सर. थैंक यू आसमा मैम. चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और इस सफर में देखने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से डिजाइन एग्जाम्स हैं जो हमें फेस करने हैं, अपॉर्चुनिटीज हमारे पास कौन कौन सी हैं. और मैं यहाँ एक बात और एड्रेस कर देना चाहता हूँ, इस सफर में दोस्तों ये जो हमारी एक पूरी मंजिल है, जो डिफरेंट डिजाइन एग्जाम से आर एग्जाम की तरफ हम आगे बढ़ना चाहते हैं, इनमें उड़ना आपको ही है. लेकिन हमेशा आपके सपोर्ट के लिए, हमेशा आपको गाइड करने के लिए, और जब आप लो फील करेंगे आपको मोटिवेशन देने के लिए हम पीडब्ल्यू की टीम हमेशा आपके साथ होने वाली है. सो आइए दोस्तों एक बार डिजाइन एग्जाम्स को देख लेते हैं. ओके, सो अलग अलग सारे एग्जाम्स के बारे में मैं आपको यहाँ पे एड्रेस करने जा रहा हूँ. दोस्तों देखिएगा, हमारा डिजाइन के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं तो एक एग्जाम हो रहा है निफ्ट एग्जाम, आप सभी जानते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी. ओके, सो यहाँ पे बीडेस बीएफटेक के कोर्सेज, अगर यूजी बैकग्राउंड पे हम बात कर रहे हैं, अंडर ग्रेजुएट के लिए बात कर रहे हैं, तो बीडेस और बीएफटेक के कोर्सेज हैं. प्रेजेंटली 18 निफ्ट्स हमारे हैं. ठीक है, एनुअल बेसिस पे पेपर होता है, 18 कॉलेजेस होते हैं. हाईएस्ट पैकेज जो है वो 15 लाख और इससे हायर भी जाता रहता है. देखिए ये पैकेजेस ये नहीं है कि हम अभी आपने कॉलेज किया तो आपको जो मिल रहा है, साल 2 साल 3 साल जब आप इंडस्ट्री में वर्क करते हो बेटा, तो वहीं से हमारी ग्रोथ बनती है. लेकिन कैंपस प्लेसमेंट के बेसिस पे ये हमारे हाईएस्ट प्लेसमेंट तक गए हैं. एग्जाम इसका जनवरी में होता है, जनवरी या फेब के आपके बीच में इसका पेपर हो जाना है दोस्तों. ऑनलाइन और ऑफलाइन पेपर होता है. जो गैट का सेशन है वो कंप्लीटली ऑनलाइन मोड पे होता है, आपको सीबीटी कंप्यूटर पे देना है, और जो क्रिएटिव पेपर है वो आपका ऑफलाइन होने वाला है दोस्तों. जैसा यहाँ मेंशन है, 2 गैट और कैट का पेपर होगा, और यहाँ पे 2 लेवल होते हैं. एक पहला पेपर ये हमारा कैट एंड गैट हो गया बेटा, जिसे हम रिटन एग्जाम भी बोलते हैं. फिर सिचुएशन पेपर सेकंड राउंड में आते हैं, जो बेसिकली क्राफ्ट रिलेटेड पेपर होता है, वो हमें देखने को मिलता है. सब्जेक्ट्स कौन कौन से आते हैं, आपको डिजाइन पढ़ना, हाँ डिजाइनर बनने जा रहे हैं तो डिजाइन तो पढ़ेंगे. डिजाइन है, मैथमेटिक्स है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, जीके एंड करंट अफेयर्स है. सो बेसिक लूप से ये सब्जेक्ट्स हमारे आते हैं, और ज्यादातर डिजाइन एग्जाम्स में या आर्क एग्जाम में हमें यही सब्जेक्ट दोस्तों देखने को मिलता है.
आते हैं नेक्स्ट एग्जाम पे, यूसीड। ये आईआईटी बॉम्बे कंडक्ट कराता है दोस्तों। अगर आप थोड़े से पैशनेट हैं इंजीनियरिंग के तरफ, थोड़े से पैशनेट हैं बेटा डिजाइन को टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखने के लिए, तो आपकी बेस्ट डेस्टिनेशन यूसीड होने वाली है दोस्तों। अभी प्रेजेंट बीडेस कोर्स, यूजी में बीडेस कोर्स प्रोवाइड करता है। 6 आईआईटीज हैं बेटा, अलग अलग आईआईटीज हैं और ट्रिपल आईआईटीज हैं जिसमें इसमें कोर्स एडमिशन बीडेस ऑफर करता है। एनुअल बेसिस पे पेपर होता है और जो यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज है वो 2 to 3 CR तक जाता है। मतलब अगर आप कैपेबल हैं, आपको नॉलेज है, आपने मेहनत की है, तो उसका बिल्कुल रिवार्ड आपको यहाँ पे मिलने देखने को मिलेगा। जनवरी में पेपर होता है, जैसा बताया ऑनलाइन ऑफलाइन। जो इसका हमारा गैट का पेपर है बेटा, वो हमारा कहीं ना कहीं ऑनलाइन होता है और क्रिएटिव पेपर आपको ऑफलाइन देना होता है। 2 अटेम्प्ट, अच्छा इस चीज को बहुत ध्यान से दोस्तों देखिएगा, यूसीड में सिर्फ आपको 2 अटेम्प्ट मिलेंगे, एक 12th के साथ, एक 12th के बाद। 12th में जब है तो पहला अटेम्प्ट मिलेगा, 12th के बाद आपको दूसरा। इसके सिवा कोई कॉम्बिनेशन यहाँ वर्क नहीं करता है दोस्तों। ओके, सब्जेक्ट्स फिर से स्केचिंग एंड डिजाइन है और क्रिएटिविटी है, रीजनिंग है, एनालिटिकल लॉजिकल विजुअलाइजेशन है, ये सारे सब्जेक्ट्स हमारे इसमें देखने को मिलते हैं। ओके, बहुत डिटेल में भी सिलेबस हम आगे डिस्कस करेंगे, इसको देखेंगे दोस्तों। आगे नेक्स्ट एग्जाम की तरफ, एनआईडी एग्जाम, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन बीडेस कोर्स प्रोवाइड करता है दोस्तों। 5 एनआईटीज हैं जिसमें इसमें कॉलेज में एडमिशंस मिलते हैं। एनुअल बेसिस का पेपर है। हाईएस्ट पैकेज जो है 50 लाख, बीडेस की बात हो रही है, हाईएस्ट पैकेज 50 लाख तक जाता है, गया है बच्चों का। एग्जाम दिसंबर में होता है। जो ये पेपर बेटा प्री और मेंस में डिवाइडेड है। जो प्री का पेपर है वो आपका दिसंबर में, मोस्ट कभी कभी जनवरी में, इन दोनों के बीच हो जाता है। और जो हमारा स्टूडियो राउंड जिसे हम बोलते हैं बेटा, वो जो हमारे ऑडियो विजुअल टेस्ट, क्राफ्टिंग रिलेटेड, 3D विजुअलाइजेशन रिलेटेड टेस्ट को कहीं ना कहीं चेक करता है, वो मेंस जो कहलाता है वो मार्च में होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। स्टेज 1, अगर हम यहाँ पे एनआईडी पहले पेपर की बात करते हैं तो पहला पेपर जो हमारा है वो बेटा प्रीलिम्स कहलाता है, एप्टीट्यूड एंड ड्राइंग होता है। सेकंड हमारा जो होता है वो स्टूडियो टेस्ट होता है, मॉडल मेकिंग, बेसिकली मॉडल मेकिंग होता है। सो ये कुछ एग्जाम थे, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कुछ और एग्जाम्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। आप इसमें से किसी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे या करेंगे दोस्तों, हमारा साथ आपके साथ हमेशा बना रहेगा। कोशिश बिल्कुल होगी बेटा कि आपको, देखिए सफर तय आपको करना है, लेकिन हम रिलेवेंट कंटेंट के माध्यम से, डीपीपीस के माध्यम से, पर्सनलाइज्ड फीडबैक के माध्यम से, ऐसी चीजों के करके आपके आपके सफर में आपका साथ दें और आपको उस स्टेज पे लाके खड़ा करें जब आप पेपर रूम में इंटर हो रहे हो, तो आपका कॉन्फिडेंस और सब्जेक्ट नॉलेज सबसे ज्यादा हाई हो। आपको पता हो मैंने साल भर मेहनत की है, मैंने सारी डीपीपी सॉल्व की है, मैंने सारे क्वेश्चंस लगाए हैं, मैंने प्रीवियस ईयर पेपर लगाया है, तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, ये अंदर से आवाज आनी चाहिए। और कुछ एग्जाम देखते हैं दोस्तों। नाटा, अगर आप बीआर के लिए प्लान कर रहे हैं, आप आर्किटेक्ट के लिए प्लान कर रहे हैं, तो ये कोर्स आपके लिए होने वाला है। ठीक है, ओके। अब पेपर साल में 3 बार होता है। एग्जाम अप्रैल से जून में अलग अलग साइकिल्स में होते हैं, हर बार डेट थोड़ी ऊपर नीचे इसकी रहती है बेटा। ऑनलाइन ऑफलाइन पेपर होता है। जो इसका मैथमेटिक्स जो एप्टीट्यूड का पार्ट है वो ऑनलाइन है और ड्राइंग का ऑफलाइन होगा। टू एकेडमिक ईयर तक नाटा का स्कोर वैलिड रहता है। सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं? कंपोजिशन है, स्केचिंग है, जीके आर्क है, रीजनिंग है, लैंग्वेज है, मैथ्स है, वही बेसिक सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं बेटा वो सब में सेम ही रहते हैं काफी हद तक। ओके, नेक्स्ट, जेई मेंस पेपर 2। बीआर कैन बी प्लानिंग के लिए अगर आप प्लान कर रहे हैं तो जेई मेंस पेपर 2 आपको देना होगा बेटा। ठीक है, इसे एनआईटीज एंड एसपीए और एनआईटीज इससे हमें मिलते हैं बेटा। साल में 2 बार ये होता है। इसके जेई का जो पैटर्न है, जनवरी या अप्रैल में, ऑनलाइन ऑफलाइन सेम वही पैटर्न में पेपर पूरा होने वाला है। ठीक है, अब बीआर के स्टूडेंट कैन अपीयर इन बी प्लान में आप अपीयर कर सकते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं? ड्राइंग जो कि ऑफलाइन होता है, मैथमेटिक्स है, एप्टीट्यूड ये ऑनलाइन होने वाला है। ठीक है, ओके। तो ये हमारे, अगर आप आर के फील्ड के लिए सोच रहे हैं तो ये है। अच्छा, एक और है जेई एएटी। अगर आप बीआर के, आप आर्किटेक्ट तो बनना चाहते हैं लेकिन आप चाहते हैं वो आईआईटी से करें, रुड़की हो, वाराणसी हो, बीएचयू, आप यहाँ से बेटा करना चाहते हैं, आप आईआईटी तो उससे कहीं ना कहीं आर्किटेक्ट करना चाहते हैं, तो आपको जेई एएटी पेपर देना होगा। 3 आईआईटीज में बेटा इससे एडमिशन मिलता है। जैसे मैंने बताया एनुअल बेसिस का पेपर है, जून में होता है। ऑफलाइन मोड ऑफ पेपर होगा, कोई ऑनलाइन यहाँ नहीं है। आईआईटी रुड़की है, खड़गपुर है और बीएचयू जैसे मैंने बताया, आईआईटी वाराणसी। ठीक है, इन एग्जाम्स में आपको, इन कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिलता है अगर आप जेई एएटी क्लियर कर लेते हैं दोस्तों। ओके, आर्किटेक्ट, जीके एंड ड्राइंग, इसके जो सब्जेक्ट्स हैं वो आर्किटेक्ट आता है, जीके आता है, ड्राइंग बेसिस के क्वेश्चंस यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं दोस्तों। ओके,
तो बच्चों यहाँ पे हमने ये कुछ कुछ अलग अलग कहीं ना कहीं एग्जाम्स के बारे में देखा, चीज़ों को समझा कि कैसे कैसे एग्जाम्स होने वाले हैं, कब पेपर होने वाले हैं। अभी और बहुत सारे सरप्राइजेस आपका वेट कर रहे हैं, बहुत सारे ऑफर्स आपका वेट कर रहे हैं। ओके, एंड क्या क्या फ्री सरप्राइजेस होने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो बच्चों को मिलेगी, हमारी तरफ से जो बेस्ट चीज़ आपको दे सकते हैं। क्योंकि देखिए ये पेपर आप 1 साल बाद आप जनवरी-फरवरी में देंगे, लेकिन ये सफ़र जो होने वाला है, ये जो टाइम आप हमारे साथ स्पेंड करेंगे, इसको हमेशा हर सेशन में कोशिश होगी कि आपको कुछ बेस्ट दिया जा सके। आप सेशन के बाद इस बिल्कुल आपके अंदर से आवाज़ आनी चाहिए, हाँ, मैंने लर्न किया, वो चीज़ें सीखी जो पेपर में आती हैं। तो ऐसे बहुत सारे सरप्राइज़ेज़ और ऑफ़र हैं, और इन सारे सरप्राइज़ेज़ और ऑफ़र को जानने के लिए हम लोग चलते हैं साक्षी मैम की तरफ। साक्षी मैम आगे आपको डिस्क्राइब करेंगी क्या-क्या ऑफ़र्स होने वाले हैं। मैम मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, प्लीज़ जल्दी से बताइए क्या-क्या सरप्राइज़ेज़ और ऑफ़र्स हमारे स्टूडेंट के लिए आगे होने वाले हैं? Thank you so much, Amardeep sir, for handing it over to me. Okay, guys. So this is Sakshi. I will be your design faculty, your design tutor, your design guide here at Physics Wala Design and Architecture. So I'm just gonna give a little detail about me, about my background. I have done Bachelor's of Design from National Institute of Design, Vijayawada, in Textile and Apparel Designing. Apart from that, I have been teaching students since past few years for NIFT, NID and UCED examination, and apart from that, I am working in the industry as well as textile and apparel designer and in the NGO as well. So that is it about me. Let's get into the details of this batch which we are going to launch for you guys very soon. So the first ones are कि हमारी launching dates क्या होने वाली हैं. Are you guys excited? Yes, because I am very much excited for this thing. So let's see कि हमारी डेट और हमारा बैच कब से शुरू होने वाला है. Okay, so हम लेकर आ रहे हैं डिज़ाइन और आर्किटेक्चर के लिए बैच, फाउंडेशन बैच. हमारा बैच स्टार्ट होने वाला है 22 ऑफ मई से. हमारी क्लासेस 22 ऑफ मई 2024 से स्टार्ट होने वाली हैं. हमारी क्लासेस एंड होने वाली हैं 31 ऑफ मई 2025 को, प्लस हमारा बैच एंड होगा 30 ऑफ मई 2025 को. हमारा पूरा ड्यूरेशन और वैलिडिटी रहेगी 12 महीने 12 मंथ्स के लिए. अभी बैच स्टार्टिंग डेट है हमारी 22 ऑफ मई. गाइस कीप अ नोट, 22 ऑफ मई को हम अपना फाउंडेशन बैच लॉन्च करने वाले हैं. अब आइए जानते हैं थोड़ा सा इस बैच के डिटेल्स के बारे में. हम बैच में आपको क्या क्या केटर करने वाले हैं, हम आपको क्या क्या पढ़ाने वाले हैं, सो दैट यू गाइस कम आउट विद द फ्लाइंग कलर्स, विद दैट गुड रैंक इन योर एग्जाम. हमारे 2 बैच आने वाले हैं. First is your design foundation batch, second is your architecture foundation batch 2025. हम अपने डिज़ाइन बैच में कवर करने वाले हैं निफ्ट, NID और UCED को. It is for both for the freshers who are there in 12th and for the people who are reappearing for the exam, जिन्होंने 12th का एग्जाम दे दिया है और वो दोबारा से अपीयर करने वाले हैं अपने NID, निफ्ट और UCED एग्जाम के लिए. अब आइए जानते हैं कि हम इस बैच में आपको क्या क्या सर्व करने वाले हैं, हमारी क्लासेस कैसे चलने वाली हैं, हमारी क्लासेस का ड्यूरेशन क्या होने वाला है. सो हमारे डिज़ाइन एग्जाम के लिए वी आर गोइंग टू कवर निफ्ट, NID एंड UCED, जिसमें कि हम BDES और BF Tech दोनों कवर करेंगे. दूसरा, हमारा क्लास का ड्यूरेशन रहेगा 3 आवर्स वीकली फॉर BDES एंड BF Tech. यहाँ पर आपको डेली असाइनमेंट भी दिया जाएगा विद द DPPs आफ्टर ईच एंड एवरी क्लास. आपको DPPs मिलने वाली हैं अपने हर क्लास के बाद. सो आपका हर हफ्ते 3 घंटे क्लास होगी BDES और BF Tech के लिए. हर क्लास के बाद आपको DPPs प्रोवाइड करी जाएंगी. हर DPP का आपको एक एक्सपर्ट एडवाइस भी मिलेगी, आपका एक एक्सपर्ट फीडबैक भी मिलेगा. मूविंग फर्दर, इसके बाद आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेंगी जिसमें हम कवर करेंगे अपना ड्राइंग, एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग. अगर आपकी कोई क्लास मिस हो गई है तो उसके लिए आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी प्रोवाइड करी जाएंगी. प्लस आपका फ्री मेंटरशिप होगा, कंप्लीट टास्क फॉर 1 आवर सेशन. जितने भी टॉप स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यहाँ पर बहुत एक्साइटिंग ऑफर रहेगा कि आपका फ्री मेंटरशिप रहेगा. This was it for the design batch. Now moving further to the architecture batch. हमारे architecture batch में we are going to cover NATA, JEE and AAT exam. इसमें भी आपका ड्यूरेशन 3 आवर्स वीकली फॉर BArch,
डेली असाइनमेंट आपको प्रोवाइड करे जाएंगे, डीपीपीज आपको प्रोवाइड करी जाएंगी हर लेक्चर के बाद। आपके जो भी सोल्यूशन होंगे उस पे आपका एक एक्सपर्ट का फीडबैक भी आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि अगर आपने कोई सोल्यूशन दिया है, अगर आपका कोई क्वेश्चन है, अगर आपने कुछ आंसर्स दिए हैं तो वो ऐसे ही वेन जाएंगे, नहीं, यहाँ पे एक्सपर्ट आपको एडवाइस भी देंगे, आपका वो आंसर चेक भी करेंगे यहाँ पर। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेंगी विच विल कवर योर ड्राइंग, एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप टॉप स्टूडेंट हैं तो आपको कंप्लीट 1 आवर के लिए फ्री मेंटरशिप भी मिलेगा। Isn't that exciting guys? Yes, so you have to start with the batch as soon as possible क्योंकि ये बैच एकदम फ्री होने वाला है for you. Now, moving further, हमारे क्लास का ओरिएंटेशन कैसा होगा? इसके लिए आपका हम जो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, सो वी आर गिविंग यू अ ग्लांस ऑफ द टॉपिक्स एज वेल विच वी आर गोइंग टू कवर इन आर डिज़ाइन एंड आर्किटेक्चर बैचेस, सो दैट यू डोंट हैव द कन्फ्यूजन कि हम इस बैच में क्या करेंगे या क्या पढ़ेंगे। सो लेट्स जस्ट हैव अ लुक कि हमारे टॉपिक्स कैसे होने वाले हैं, हम क्या क्या इस बैच में अपना कवर करने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा होने वाला है अंडरस्टैंडिंग द डिज़ाइन कोर्स। ये आपका बहुत ज़रूरी होगा। डिज़ाइन कोर्स समझे बिना हम अपना कोर्स कवर नहीं कर सकते हैं, हम अपने टॉपिक्स कवर नहीं कर सकते हैं। दूसरा आपका आएगा अंडरस्टैंडिंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज टू अंडरस्टैंड कि हमारा कोर्स कितना वास्ट है। थर्ड इज़ योर ऑब्जेक्ट ड्राइंग, composition of the objects, exploded view and the cross section of the objects। exploded view में हम पढ़ाएंगे कि अगर आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को खोल दिया है उसकी लेयर बाय लेयर कैसे दिखेगी। फिर आएगा आपका क्रॉस सेक्शन। लेट्स से कि आपने कोई भी एक ऑब्जेक्ट को स्लाइस कर दिया है फ्रॉम द सेंटर या हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली, वो कैसे दिखेगा। रिविजन ऑफ ऑल द थिंग्स विच आर लर्नड। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हम आपको पढ़ाने के बाद एक रिविजन नहीं लेंगे। रिविजन क्लासेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मैंडेटरी फॉर यू गाइज, ताकि हम एक बार वी कैन गो बैक कि हमने क्या सीखा है, क्या पढ़ा है, हम एक बार दोबारा से उसको देख सकें। एंड इफ वी आर लैकिंग इन समथिंग वी कैन जस्ट रिवाइज दैट थिंग अगैन। Then we will have elements of design, principles of design, 1-point perspective, 2-point perspective, 3-point perspective, color theory and revision of all the things learned। दोबारा से हम अपना सारे टॉपिक्स का रिविजन करेंगे। रिविजन का इंपॉर्टेंस यहाँ पे ये होगा कि सपोज करिए अगर आपको कोई भी एक चीज़ एक क्लास में नहीं समझ में आई है, आपको कोई डाउट रह गया है, येस वी विल सॉर्ट इट आउट देन एंड देयर ओनली। लेकिन अगर उसके बाद भी आपको कोई डाउट रह गया है तो हम पूरा ट्राई करेंगे कि वो डाउट आपका रिविजन क्लासेस में सॉर्ट हो जाए। अब देखते हैं कि हमारा आर्किटेक्चर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू कवर सबसे पहले कि हमारा आर्किटेक्चर है क्या, देन अंडरस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ऑफ नाटा एंड जेईई। बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने के लिए, पढ़ने के लिए, समझने के लिए कि हमारा कोर्स किस टाइप का है, टॉपिक्स किस टाइप के हैं, क्वेश्चन अभी तक किस टाइप के आ रहे हैं। क्योंकि हर बार मोस्टली डिज़ाइन और आर्किटेक्चर एग्जाम ने अपने क्वेश्चंस चेंज किए हैं, तो वो एक पैटर्न को समझना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद वी आर गोइंग टू कवर द एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन, प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन, 1-point पर्सपेक्टिव, 2-point पर्सपेक्टिव, 3-point पर्सपेक्टिव। आपके नाटा और जेईई एग्जाम में पर्सपेक्टिव क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आए हैं। कलर थ्योरी, जनरल ओवरव्यू, ये भी आपका एक रिवीजन टाइप ही होगा। ऑब्जेक्ट ड्राइंग एंड देन कॉम्पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। गाइज कॉम्पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ये आपका बहुत मेन और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपके एग्जाम में इसका 1 या 2 क्वेश्चन आने ही आने वाला है। एक्सप्लोडेड व्यू इन द क्रॉस सेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, प्लान एंड एलिवेशन एंड रिविजन। अगेन आई एम टेलिंग यू रिविजन हमारा बहुत ज़रूरी होगा। अगर आपका कोई डाउट रह गया है हम पूरा ट्राई करेंगे कि वो रिविजन क्लासेस में उसको कवर करें। नाउ this was about the design topics and the architecture topics which we are going to cover in our exam। इसमें हमने मेजरली अपने सारे टॉपिक्स को कवर किया है जिससे कि आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं एग्जाम में। चलिए अब ये सब तो समझ लिया है कि what all we are going to cover in this syllabus, in this course, in the batches, the design foundation batch, the architecture foundation batch. But don't you want to know who I am and what I do and how I will teach you? So मैं आपको बताती हूँ अपने बारे में अब थोड़ा सा, ताकि आपको भी पता चले कि आप जिनसे पढ़ने वाले हैं, जिनसे सीखने वाले हैं, वो एक्चुअल रियल लाइफ में करते क्या है।
I am architect Asma Nisar. I am from Srinagar. I have been practicing architecture for the last 5 years. I have had the opportunity to work on projects of national repute, which I am really proud of, and I'm grateful to God for the opportunities that I have had. I have a master's degree in architecture pedagogy, that is expertise in teaching architecture. I have also taught at a few prominent institutes in the country, and now I am here with PW to teach you all young minds about architecture and design. And I am sure as excited as you are to bring to the board some drawing lessons, some design lessons, talk about the real world, talk about the challenges, and also talk about what to expect, how your journey is going to be. And if you have any other questions, I am here to answer them. ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। सो अब आते हैं हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस फाउंडेशन बैच में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। दोस्तों क्योंकि ये फाउंडेशन बैच है तो मेरी कोशिश है मैं ऐसे ऐसे आपके टॉपिक्स ऐसे डिस्कस करूं, ऐसा कंटेंट आपके साथ डिस्कस करूं दोस्तों, जो आपके आगे के लिए एक मेन न्यू की तरह काम करे। क्योंकि हम बिल्डिंग्स तो खूबसूरत देखते हैं, उनकी बहुत तारीफ करते हैं, लेकिन जो उसके पीछे एक मजबूत बिल्डिंग है, जो सॉलिड फाउंडेशन है बेटा, उसकी हम बात नहीं करते। लेकिन यहाँ हमारा एम है कि हम ऐसा फाउंडेशन आपको दे सकें जिसपे एक बहुत खूबसूरत प्रिपरेशन की बिल्डिंग मेरा स्टूडेंट, हमारे बच्चे बना सके। तो एक बार मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करने जा रहा हूँ कि क्या-क्या टॉपिक्स हम करने जा रहे हैं। अगर हम डिजाइन फाउंडेशन बैच की बात करते हैं और रीजनिंग की बात करते हैं, तो बेटा ओरिएंटेशन टू द रीजनिंग सेशन, क्या क्या ओरिएंटेशन में देखेंगे रीजनिंग होता क्या है, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कितनी डिफिकल्टी के क्वेश्चंस आते हैं, पैटर्न क्या रहता है, इसको देखने की कोशिश करेंगे और उसको और अगले अगले सेशन में उसको और बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। प्रीवियस ईयर पेपर सब कुछ है। मैं हमेशा बोलता हूं अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा, आंख बंद करके प्रीवियस ईयर पेपर के साथ आगे बढ़िए, वो आपको एग्जैक्ट रिलेवेंसी बताएगा, एग्जैक्ट डिफिकल्टी बताएगा। पेपर पैटर्न उससे बेहतर कोई नहीं बता सकता, तो उसको समझने की कोशिश करेंगे। अगले सेशन में हम इसको एनआईडी के साथ भी देखेंगे। हो सकता है मैं निफ्ट की प्रिपरेशन कर रहा हूं, मैं एनआईडी की कर रहा हूं, देखेंगे। फिर हम टॉपिक्स की तरफ थोड़ा आगे बढ़ेंगे बेटा। कौन कौन से टॉपिक्स हम देखने वाले हैं जरा देखिएगा। हम लॉजिकल वेन डायग्राम यहाँ पे देखेंगे, ये हम एक टॉपिक करेंगे। अल्फाबेटिकल थ्योरीज देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। आगे के 4 टॉपिक का ये फाउंडेशन होने वाला है। ओके, फिगर काउंटिंग 1 एंड 2, इसको मैंने इसलिए रखा है क्योंकि बच्चों को यहाँ बहुत डाउट आते हैं, कंफ्यूज होते हैं, तो एक बेटर अंडरस्टैंडिंग क्लियर कर सकें इसलिए। देन वी हैव ब्लड रिलेशन, तो ये कुछ हम टॉपिक्स देखेंगे जो फाउंडेशन लेवल के टॉपिक्स हैं। ओके, लेकिन जब हम आर के बैच में आएंगे, आर्किटेक्ट में देखेंगे, तो सिमिलर चीज आर के साथ नाटा पेपर, जेई पेपर को समझ, तो पहला क्या है ओरिएंटेशन। जेई पेपर 2 में या नाटा में कैसी रीजनिंग आती है, कैसे डिफरेंट है वो डिजाइन से, डिफिकल्टी क्या होने वाली है, किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, इसको हम डिस्कस करेंगे। सेम चीज अंडरस्टैंडिंग, वही बात कि प्रीवियस ईयर पेपर को भाई सराउंडिंग के साथ अटैच हो, अपने आप सारी चीजें धीरे 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 फ्लो में आने लगेंगी। जेई पेपर 2 की रीजनिंग को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। फिर हम टॉपिक्स की तरफ बढ़ेंगे। लॉजिकल वेन डायग्राम, अल्फाबेट टेस्ट, फिगर काउंटिंग 1 एंड 2 एंड ब्लड रिलेशन, ये टॉपिक्स हम देखेंगे। ये फाउंडेशन के टॉपिक हैं। आगे हमारी पूरी जो आगे सिलेबस होने वाला है, कहीं ना कहीं इस पर डिपेंड होता है। ओके, चलिए अब बात करते हैं मैथमेटिक्स की। डरने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है बहुत से बच्चे इस सब्जेक्ट से शायद डरते हो। देखिए, कुछ डरने की जरूरत नहीं है। पहले तो मन से डर हटा देना है, दूसरा डिसिप्लिन के साथ रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। सर मैं 45 मिनट्स मैथ पढ़ूंगा आज से लेके पेपर वाले दिन तक, कुछ और करने की जरूरत नहीं है। कोई मैजिक का वेट मत करिएगा, यही अपने आप में सबसे बड़ा मैजिक है, क्योंकि जो चीजें हेल्प करती हैं वो हमेशा सिंपल होती हैं। ठीक है, अट्रैक्ट करना है, इंप्रेस करना है, तो कॉम्प्लेक्स चीजों पे जाइए। अब आते हैं, जरा देख लेते हैं मैथमेटिक्स पे डिजाइन। डिजाइन में क्या है हमारे इस सब्जेक्ट में, ओरिएंटेशन टू मैथ सेक्शन, सेम देखेंगे क्या कैसे क्वेश्चंस आते हैं, टॉपिक्स क्या क्या है, किस क्लास के क्वेश्चंस बनते हैं, कौन से टॉपिक्स हैं जिनको पॉइंट ऑफ टाइम पे स्किप करना है, या कैलकुलेशन कैसे आएगा। निफ्ट के पेपर में सारी चीजों को बहुत डिटेल में देखेंगे। एनआईडी में देखेंगे बैक टू स्कूल कैलकुलेशन। मैथ के किसी भी क्वेश्चन को करने के 2 स्टेप हैं। पहला कॉन्सेप्ट, पर्टिकुलर टॉपिक का कॉन्सेप्ट, दूसरा बेटा क्या है हमारी कैलकुलेशन। तो एक बार मैं कैलकुलेशन को ब्रश अप कराने की कोशिश आपके लिए करूंगा। कुछ बेसिक कैलकुलेशन ट्रिक्स से हैं, फॉर्मूलेज हैं जो आपको रिवाइज कराने की कोशिश करूंगा। ओके, देन वी हैव परसेंटेज 1 एंड परसेंटेज 2, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पूरा फाउंडेशन आगे इस पे बनता है। एंड आगे बढ़ के हम एवरेज एंड एवरेज 1 एंड एवरेज 2 देखेंगे। तो ये कहीं ना कहीं हमारे टॉपिक्स होने वाले हैं अगर हम डिजाइन फाउंडेशन मैथमेटिक्स की बात करते हैं। अगर इसी को बेटा हम आर्क में देखते हैं, आर्किटेक्ट के हम अपने फाउंडेशन मैथ्स में देखते हैं, ओरिएंटेशन टू द मैथ सेक्शन, नाटा में कैसे मैथ्स आती है, जेई में कैसे आती है, इसको देखेंगे।
अंडरस्टैंडिंग पेपर नाटा एंड का देखेंगे। नाटा के पेपर की मैथमेटिक्स को बहुत डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। देन अगेन बैक टू स्कूल कैलकुलेशन, एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे, चीजें और इंप्रूव हो जाएंगी और बेहतर हो जाएंगी। देन वी हैव परसेंटेज 1 एंड परसेंटेज 2, एवरेज 1 एंड 2, ये बेस के टॉपिक हैं। ये जो टॉपिक हैं ये हमारे बेस के टॉपिक हैं। आगे पूरी मैथ्स इन्हीं पे डेवलप करेगी, इन्हीं पे बनेगी। एंड देन वी हैव मेंसुरेशन। मैंने इस टॉपिक को रखा है क्योंकि आपके यहाँ इससे क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, तो उसको मैं अच्छे से समझा सकूं, अच्छे से बता सकूं, इसलिए मैंने इस चीज को रखा है। तो दोस्तों मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग में ये हमारा था। रीडायरेक्ट करते हैं साक्षी मैम की तरफ, वो हमें और आगे के लिए बेहतर गाइड करेंगी। ओवर टू साक्षी मैम। थैंक यू सो मच अमर सर। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि बच्चों के बहुत सारे डाउट्स होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि हमारा बैच कब से स्टार्ट हो रहा है, ये बैच कौन ज्वाइन कर सकता है, किस किस स्ट्रीम वाले बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे लेट्स जस्ट कवर अ फ्यू FAQs। सबसे पहला आता है कि हु शुड ज्वाइन द डिज़ाइन फाउंडेशन 2025 बैच। सो इसका आंसर है ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर देयर इन 12th और हु हैव गिवन दियर 12th का एग्जाम, दे कैन गिव NID, NIFT एंड UCEED एग्जाम। इसमें आपका कोई सा भी स्ट्रीम हो, बी इट साइंस, बी इट ह्यूमैनिटीज़, बी इट कॉमर्स, आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। बट इसमें एक चीज़ है, आपके कुछ ऐसे IIT कॉलेजेस हैं जो कि आपका सिर्फ और सिर्फ PCM या फिर साइंस स्ट्रीम एक्सेप्ट करेंगे। Second is, what is the objective of this batch, guys? Very important question. In 80 days, we will provide the orientation to NID, NIFT and UCEED to build the foundation of these exam. सिर्फ और सिर्फ इन 80 दिनों में हम आपको एक वो नींव देने वाले हैं हर चीज़ के लिए। हर एक बिल्डिंग खड़ी करने के लिए एक वो स्ट्रॉन्ग नींव होना, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होना बहुत ज़रूरी है। और इस 80 दिन में, इन 80 डेज़ में हम अपना पूरा ट्राई करेंगे कि हम आपका एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड कर दें। देन lectures will be live or recorded. Recorded lectures will be provided on PW Design and Arc YouTube channel and PW app. इस कोर्स के लिए या फिर इस बैच के लिए हमारा PW आपको प्रोवाइड करने वाला है द रिकॉर्डेड सेशन विच विल बी देयर ऑन YouTube and which will be there on your PW app as well. Now the last question is, till when I can access the batch? सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कभी कभी क्या होता है या कभी कभी मैंने जो देखा है कि बच्चों को कुछ महीनों के लिए एक्सेसिबिलिटी दे दी जाती है और उसके बाद दे कैन नॉट एक्सेस दैट बैच। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे हम आपको 31 जनवरी 2025 तक आपका एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करने वाले हैं। यू विल हैव द रिकॉर्डेड सेशन, अगर आपका कोई सेशन मिस हो गया है, यू विल हैव द एक्सेसिबिलिटी टिल योर एग्जाम। गाइस, ये था डिज़ाइनिंग के बारे में। अब आइए देखते हैं अबाउट द आर्किटेक्चर थिंग। आर्किटेक्चर में सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आता है, हु ऑल कैन ज्वाइन दिस बैच और हु ऑल आर एलिजिबल फॉर दिस बैच और हु ऑल कैन गिव दिस एग्जाम इन 2025. This batch is suitable for the students currently in class 12th and droppers who are preparing for NATA, JEE and JEE mains and your AAT. जितने भी बच्चे अभी 12th में हैं या जिन्होंने 12th का एग्ज़ाम दे दिया है, वो बच्चे इस कोर्स को कर सकते हैं। Those kids are eligible for this course जो कि प्रिपेयर करने वाले हैं आपके नाटा, JEE मेंस और आपके AAT एग्ज़ाम के लिए। सेकेंड क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस बैच? अब इस बैच का यूज़ क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? सेम थिंग गाइज, वी विल ट्राई टू build a strong foundation in just course of 80 days, जिससे कि आपका एक बहुत strong foundation हो जाए। आप JEE मेंस, आप नाटा, आप AAT का एग्ज़ाम easily दे पाएँ। Within 80 days we will try to build that strong foundation for you guys. Now the next question is कि आपके क्लासेस रिकॉर्डेड होने वाले हैं या लाइव होने वाले हैं? Now there is a plus point here, हमारे क्लासेस रिकॉर्डेड होने वाले हैं जिससे कि इफ़ यू हैव एनी बिजी स्केड्यूल, आपका कोई भी क्लास मिस हुआ है, सो यू विल हैव द एक्सेस ऑफ दैट रिकॉर्डेड क्लास। और अगर फिर भी आपका कोई डाउट होता है, सो वी विल बी ओपन टू हेल्प यू गाइज आउट। इसके बाद आता है, टिल व्हेन कैन आई एक्सेस द बैच? ये बैच हम कब तक एक्सेस कर पाएंगे? दो हमारी क्लासेस 80 डेज़ के लिए हैं, लेकिन ये बैच हम 31 जनवरी 2025 तक एक्सेस कर पाएंगे। दैट मीन्स इट्स ऑलमोस्ट 8 months गाइज। आपने
क्लासेस अटेंड कर ली हैं, उसके बाद भी ये क्लासेस आप एक्सेस कर पाएंगे टिल 31st of January 2025. नाउ द अदर क्वेश्चन इज़ कि ये क्लासेस अवेलेबल कहाँ होने वाली हैं? हमारे PW ऐप पर और हमारे YouTube चैनल पे ये क्लासेस आपको एकदम फ्री मिलने वाली हैं. सो दैट्स अ प्लस प्लस एंड अ बोनस पॉइंट फॉर यू गाइज. नाउ आई एम गिविंग इट ओवर टू आसमा मैम. तो आइए हम अपनी जर्नी की शुरुआत करते हैं. मैं आपको क्विक ब्रीफ बता देती हूँ कि आप क्या-क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. सबसे पहला और इम्पोर्टेंट चीज़ है लाइव लेक्चर्स फ्रॉम द एक्सपर्ट्स. ठीक है? लाइव का मतलब है दैट वी विल बी अवेलेबल विद यू इन टाइम, इन पर्सन. ऑनलाइन ही होगा ऑफ कोर्स ये वाला जो हमारा कोर्स है, बट इन पर्सन ऑनलाइन का मतलब ये है कि इट विल बी लाइक, इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड, बट हम आपके लिए आपके क्वेश्चंस डायरेक्ट आंसर करेंगे. ठीक है? वी विल गिव यू पर्सनलाइज्ड फीडबैक्स. We might also bring in some industry experts to talk about the maybe nuances also of the industry, to talk about what all can you expect once you are in the industry, to talk about how you can prepare for the journey and your career in design and architecture. We will give you daily assignments and study materials ताकि आप कहीं पर भी पीछे ना रहो. अगर आपको लगता है कि आपकी कोई वीकनेस है, आप उसकी होमवर्क करिए. आप मॉक पेपर्स हम आपको देंगे जो आप करेंगे. ठीक है? All these things we will provide for you. And of course, we will give you mentorship sessions from our faculty. So please, all you guys have to do is you have to stay tuned, you have to stay excited, you have to stay, I would say, hopeful that you will get to learn a lot from this foundation course. You will get the insight into the world of design and architecture. Maybe आज से कुछ साल पहले आपने ये चीज़ सुनी भी नहीं होती, लेकिन अब आपके लिए we will completely break it down for you, and you will be the next shining star in design and architecture. So thank you so much for your time. I hope that ये सब सुनने के बाद now you're all pumped up, excited, full of energy to learn about the world of design and architecture. I'll see you on the other side. Thank you so much.